पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही को अब से कुछ देर पहले उनकी रिहाइशगाह से बाहर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। बड़े अरसे से वो एंटी करप्शन को जो थे वो मतलूब थे और वो छुपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे उनकी बहादुरी की दास्तान सुना रहे थे, लेकिन बहरहाल हमने देखा है कि जो सियासी लीडर होते हैं, जो बहादुर सियासी लीडर होते हैं, वो फ्रंट पे जाके गिरफ्तारी देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खैर हमने देखा कि लोगों ने जिस तरह यहाँ पे गिरफ्तारियों से भागे हैं और किस तरह ह्यूमन शील्ड बनाया गया है। ज़बान पार्क भी हमारे सामने है कि लीडर्स ने कहा कि जी अपने बंदों को मरने दो, गोलियां खाने दो, शेलिंग खाने दो, मुझे कोई कुछ ना कहो, जेल भरो, तहरीक चलाओ, इनको जेलों में भरो, मुझ तक ना आ चाहे। हालांकि होता ये है कि लीडर जो होता है, बड़ा लीडर जो होता है, वो अपने कारकुनों को नहीं खड़ा करता आगे पुलिस, वो कहता है जी गिरफ्तार करना करें, मुझे आप सियासी कैदी बनाएं। तो परवेज़ इलाही साहब जो आंख बचोली का खेल खेल रहे थे, बिलाखिर पकड़े गए। उन पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है और मेरे साथ इस वक्त हसन रज़ा साहब मौजूद है और वहीं से जहाँ से गिरफ्तार किया गया था कि किया गया तो थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही साहब को। और मैं आपको इससे पहले कि हसन रज़ा साहब के पास जाऊँ, मीडिया में इस वक्त ये बात चल रही है कि जी वो इमरान खान का साथ देने पे उसको, ये इमरान खान का कोई ताल्लुक ही नहीं इस बात से। परवेज़ इलाही साहब पे जो करप्शन के केसेस हैं, मैं खुद उसका गवाह, मेरे वो फाइलें देखी हुई हैं और वो उन फाइलों में जब ये वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए, उसमें उन पर रिश्वत का इल्ज़ाम है, 2 अरब रुपए की रिश्वत का इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये भी है कि उनका बेटा जो है वो बाहर जो निकला है वो भी इस चक्कर में निकल गया है। वो बाहर से बैठ के ट्वीट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो बाप का इस वक्त यहाँ छोड़ के गए हुए, पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं है फिलहाल। लेकिन इमरान खान के साथ एफिलिएशन को परवेज़ इलाही के इस तरह के सलूक के साथ कि वो गिरफ्तार हुए नथी करना, ये एक ज़्यादती है। ये केस इंडिपेंडेंट केस है, ये एंटी करप्शन के केस है, ये परवेज़ इलाही की रीसेंट तहरीक इंसाफ की वजारत आला का केस है और इसके अंदर वो ख्वा इमरान खान के साथ स्टेट का जो मामला चल रहा है वो ये ना चले, इस पर गिरफ्तारी या तफ्तीश होनी ही चाहिए थी और होनी चाहिए। नो वन इज अबव द लॉ। हमारे साथ हसन रज़ा साहब मौजूद है। हसन बताइएगा किस तरह पकड़ा गया क्विकली और उन पर चार्जेस क्या है परवेज़ इलाही साहब पे? देखिए, कामर शाही साहब बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस और एंटी करप्शन पंजाब का मुश्तरका ऑपरेशन था और उनके पास जो लोकेशन आ रही थी मोबाइल की, उन हुकाम के मुताबिक वो यही आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब गुफ्तगू करते थे और मुख्तलिफ नंबर से जब राब्ते किए जाते थे तो वो उनके पास मालूमात जो है वो एक्सेस उन्होंने हासिल कर ली थी और उनका ख्याल यही था कि आज शाम 7 बजे का कुछ टाइम था जहाँ पर उन्हें किसी से मिलने जाना था, उससे पहले यहाँ जैसे वो निकलेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा रास्ता अब जो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, पहले ये मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद थी कई रोज़ से और आज जब जैसे वो निकलते साथ ही पुलिस ने उनको रोका और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आ जाइए करप्शन के हवाले से, इनके ऊपर इल्जामात क्या है, इल्जामात क्या है एंटी करप्शन की तरफ से? देखिए कामरा साहब, जो एंटी करप्शन के जो दस्तावेजात मेरे पास मौसूल हैं, इसमें बड़े संगीन इल्जामात हैं। एक तो ये है कि इन्होंने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा, अरबों रुपए के ठेके दिए और फिर बोगस बिल्स बनाकर उनके इवज़ जो है वो अरबों रुपए की अदायगियां पहले कर दी और काम नहीं किया गया। जो बड़े इल्ज़ामात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में जो तमीराती जो ठेके दिए गए, जिसमें 2 अरब 71 करोड़ 99 लाख रुपए का जो ठेका दिया गया है गुजरात में, जिसमें हेड खोखरा बरास्ता जो है बशमूल लिंक UOC जो है शामिल 1 करोड़ ये है। एक जो 2 रोइया पुल गुजरात डंका रोड पर बनाई जानी थी, उसमें 1 अरब 53 करोड़ रुपए का जो है वो ये एविडेंस सामने आया है। अब हसन ये तो हो गया, मुझे बताइए अब होगा क्या? मतलब क्या उनको परवेज़ इलाही को कल कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा या उनको क्या जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा या इसमें जुडिशियल कस्टडी होगी? होगा क्या? कल फौरी तौर पे पेश करना होगा इनको कोर्ट के आगे? कचहरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अदालत के सामने पेश करते हुए इनका 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा और एंटी करप्शन हुकाम ये बताते हैं कि इनके खिलाफ कई और भी करप्शन के चार्जेस हैं जिनके हवाले से तहकीकात चल रही हैं, जिसमें पंजाब असेंबली बिल्डिंग की तामीर है। बहुत शुक्रिया सर रज़ा, में रिपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने करप्शन के इल्जामात की डिटेल भी बताई और बताया कि कल कचहरी अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे जुडिशियल इनकी जिस्मानी रिमांड की इल्तमास की जाएगी। जिस तरह हर मुल्ज़िम का होता है, खुदा न खास्ता अगर मैंने भी करप्शन की हो तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी यही सलूक होगा। यहाँ पे तो सियासतदान जो है ना वो डेमी गॉड्स बने में, छोटे छोटे जो होते हैं ना बुत, और वो कहते हैं जी हमें तो कोई कुछ ना कहे, बाकी जो है जिनके वोट के बलबोते में माते हैं उनको बेशक आप सुनते रहे, हमें कुछ ना कहें, उनको टांग दें बेशक।